वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं अंबाजी पेटा मैरिज बैंड। मेरा मतलब इस नाम की एक तेलुगु मूवी से है जो इसी साल रिलीज हुई है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में गांव को दिखाते हैं जहां दूसरे कई गांव और शहरों की तरह अब भी जाति के आधार पर इंसान को यहां ऊंच या नीच माना जाता है। ऐसे में एक परिवार को दिखाते हैं जहां जुड़वा भाई बहन है। भाई का नाम है मल्ली और बहन का पद्मा। मल्ली एक मैरिज बैंड में ड्रम्स बजाता है और पद्मा एक स्कूल में टीचर है। इनके पिता एक सलून चलाते हैं। मल्ली का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है कार्तिक, जो मल्ली के साथ उसी मैरिज बैंड में काम करता है। साथ ही उसे पद्मा पसंद है। अब एक दिन मल्ली एक शादी में ड्रम बजा रहा होता है, तभी वहां पर एक लड़की आती है। मल्ली बचपन से इसे ही प्यार करता है। इस लड़की का नाम है शालिनी। इस गांव में एक धनी और पावरफुल आदमी रहता है जिसका नाम है केशव। इसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके गांव की ज्यादातर जमीन हड़प ली और अब गरीब लोगों को ज्यादा ब्याज पर उधार देकर फिर उसे वसूल करने के लिए उन्हें कंगाल करने का काम करता है। शालिनी इसी केशव की बहन है। केशव ने मल्ली के पिता को भी बहुत उधार दिया है और ये गांव में किसी की इज्जत नहीं करता, बस अपनी मनमानी चलाता रहता है। इस गांव में कुछ गुंडे हैं जो मल्ली की बहन पद्मा के बारे में स्कूल की दीवार पर गंदे गंदे वाक्य लिख कर आ जाते हैं। मल्ली का फ्रेंड कार्तिक रोज उस दीवार पर पेंट करके उन वाक्यों को मिटाता है। अब एक दिन पद्मा नहा रही होती है। दरअसल ताड़ के पत्तों की बनी इस जगह पर उसे नहाना पड़ता है। तभी एक जवान लड़का जो कि इनका रिश्तेदार है वो उसको नहाते हुए देखने की कोशिश करता है। बेशरम। पद्मा गुस्से में उसके मुंह पे गर्म पानी फेंक देती है और उसे वहां से भगाकर अपनी माँ पर चिल्लाती है कि कितने दिनों से कह रही हो एक बाथरूम बनवा दो, पर मेरे इस घर में सुनता कौन है। आते जाते लफंगे तुम्हारी बेटी को नहाते देखते हैं पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह वो अपनी माँ से लड़ने लग जाती है और सही भी करती है, भाई खुले में कौन नहाता है। दूसरी ओर मल्ली जिस बैंड में काम करता है उसका ओनर केशव से उधार मांगने आता है। केशव उसको बुरी तरह गालियां देकर कहता है कि पहले का 3 लाख तो चुकाने की औकात नहीं है तुम्हारी और आ गए 50,000 मांगने। कहकर वो उन्हें उधार दे ही देता है, लेकिन 10% ब्याज पर। अब अगले सीन में मल्ली के पिता उसे केशव के घर जाकर उसके बेटे के बाल काटने को कहते हैं। मल्ली खुशी से वहां पर जाता है क्योंकि उसे शालिनी को देखने का मौका जो मिलेगा। वो केशव के बेटे के बाल काटते हुए शालिनी को भी देखता है। वो शर्मा जाती है, लगता है वो भी मल्ली को चाहती है। रोज की तरह ये भाई बहन घर के बाहर पलंग लगाकर आसमान के नीचे आराम से लेट जाते हैं। मल्ली पूछता है कि तुम्हें कैसा पति चाहिए बहन। पद्मा जवाब नहीं देती बल्कि पूछती है कि तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए भैया। मल्ली बता देता है और बातों ही बातों में दोनों सो भी जाते हैं। अगले दिन पद्मा क्लास में पढ़ रही होती है, लेकिन केशव के आदमियों ने क्लासरूम में सीमेंट की बोरियां भरकर रखी होती है, जिसकी वजह से बच्चे ठीक से बैठकर पढ़ नहीं पाते। सीमेंट की धूल जम जाती है, वो अलग। अब पद्मा गुस्सा होकर उन बोरियों को बाहर रखवा देती है। इस पर केशव को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि पद्मा पर उसकी बुरी नजर होती है। केशव का हाँ एक छोटा भाई भी है, इसे हम छोटा केशव कहेंगे। वो गांव भर में जाकर लोगों से उधार का ब्याज वसूल करने का काम करता है। वो कार्तिक को पैसों के लिए खूब परेशान भी करने लग जाता है, तो कार्तिक उसे भिड़ भी जाता है। लेकिन तब मल्ली उसको शांत करता है कि बड़े घर के बड़े लोग हैं, इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। ये कहकर वो कार्तिक को दूर लेकर जाता है, लेकिन छोटा केशव चुप नहीं रहता। वो कार्तिक के परिवार को गाली देने लग जाता है। इस पर मल्लिक को अब गुस्सा आ जाता है और वो अभी तक इसका लिहाज कर रहा था, लेकिन अब नहीं करता और उसी जगह पर छोटे केशव को बुरी तरह पीट देता है। फिर क्या था, जब छोटा केशव अपने भाई को बताता है तो वो उल्टा छोटे केशव को डांटता है कि उधार वसूल करने गए थे तुम, तो तुमने गाली गलौज क्यों की। आइंदा बेवजह अपना मुंह खोला तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर वो अपने भाई को चुप करा देता है। दोस्तों, इससे ये मत समझिए कि ये भला आदमी है। दरअसल क्योंकि इसे मल्ली की बहन पद्मा अच्छी लगती है, इसलिए मल्ली के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहता। अगले सीन में मल्ली एक जगह बैंड बजा रहा होता है और तभी वहां पर शालिनी आ जाती है और सामने की दुकान से मूवी के सॉन्ग्स की किताब खरीदती है। उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम गौरी होता है, वो कहती है कि मल्ली तुमसे प्यार करता है। अब सच जानने के लिए शालिनी एक लव लेटर लिखती है और उसको लेकर मल्ली के पास जाती है। मल्ली बड़ा खुश हो जाता है कि ये तो मुझे लव लेटर देने आ गई, लेकिन जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें गौरी का नाम लिखा होता है, जैसे कि गौरी ने उसको ये लेटर भेजा हो। अब मल्ली परेशान हो जाता है कि ये गौरी कहाँ से बीच में आ गई। वो अगले ही दिन गौरी को लव लेटर लौटाकर कहता है कि सॉरी बहना, मुझे तो शालिनी से प्यार है। कहकर वो गौरी के हाथों शालिनी के लिए एक लेटर भिजवाता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो कल दोपहर 12 बजे पब्लिक टेलीफोन पर मुझे कॉल करना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे चाहती हो। अगले दिन मल्ली अपने पिता के सलून में होता है जिसके ठीक सामने होता है पब्लिक टेलीफोन। वो शालिनी की कॉल का इंतजार कर रहा होता है। तभी आता है वहां पर केशव। मल्ली के पिता उसके बाल काटने जाते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारे बेटे से कहो कि वो बाल काटे। दरअसल केशव गुस्से में है कि मल्ली ने उसके भाई को पीटा, लेकिन वो मल्ली से कुछ डायरेक्टली तो नहीं बोलता। पर हेयर कट के बाद वो अधिकार जताने के लिए मल्ली से कहता है, अब मेरे कान भी शेव करो। मल्ली करना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन उसको एक काम करना ही पड़ता है। अब ये सब कुछ करवाकर केशव मल्ली को 30 रुपए पकड़ाता है। जाते जाते वो मल्ली को वार्न करता है कि 2 टके के तुम मेरे भाई को मारोगे, देख लूंगा मैं तुम्हें। कहकर वो चला जाता है। इसी बीच शालिनी कई बार कॉल कर चुकी होती है, लेकिन केशव की वजह से मल्ली फोन नहीं उठा पाता।
शालिनी फिर फोन करती है तो मल्ली की तब उससे बात हो जाती है। वो बहुत डर डर कर बात करती है कि मुझे तुम पसंद तो हो लेकिन मेरे परिवार वाले इस रिश्ते को कभी मानेंगे नहीं। मल्ली कहता है वो भी देख लेंगे, पहले तुम डरना बंद करो, इसके बाद फोन पर नहीं डायरेक्ट बात करेंगे। अब कल मेरे पिता दोपहर को सलून खोलेंगे, सुबह यहाँ पर कोई नहीं होगा, तुम सुबह दुकान पे आ जाओ। अगली सुबह मल्ली जल्दी सलून खोल देता है और कार्तिक को वॉचमैन बनाकर दरवाजे पे बिठा देता है कि अगर कोई यहाँ पर आया हुआ दिखाई दे तो हमें आवाज दे देना। शालिनी वहां पर आती है और बहुत देर तक दोनों पहले अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। इस तरह इनका कई दिन तक चलता है और बहुत सारे दिन भी गुजर जाते हैं। जब वो मिल नहीं पाते तो मल्ली शालिनी को एक मिस्ड कॉल देता है और मौका पाकर शालिनी घर के लैंडलाइन से उसको कॉल करती है। एक दिन तो मल्ली 10 रुपए का रिचार्ज करके शालिनी को कॉल करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केशव कॉल उठा देता है। मल्ली फिर घबरा कर कॉल काट देता है। फिर मल्ली और शालिनी रोज सलून में मिलने लग जाते हैं और वहीं पर इनका रोमांस चलता है। अब धीरे धीरे शालिनी ने मल्ली के लिए एक ग्रीटिंग्स खरीद कर रखा होता है जिसे उसका भाई वो केशव देख लेता है। लेकिन केशव को अंग्रेजी पढ़नी तो आती नहीं और वो ये समझ भी नहीं पाता कि ये किसने किसको दिया या फिर देने वाला कौन है। वो उसे वापस कबर्ड में रख देता है। फिर मल्ली का बर्थडे आता है, मतलब आज पद्मा का भी बर्थडे है। मल्ली ने कुछ पैसे जोड़ के रखे होते हैं जिससे वो पद्मा को 1000 रुपए की एक साड़ी दिलाता है। बदले में वो भी मल्ली को एक अच्छा सा शर्ट दिलाती है। फिर गौरी मल्ली को एक ग्रीटिंग कार्ड देती है और बताती है शालिनी ने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के लिए कार्ड दिया है। मल्ली तुरंत उसको लेकर अपने बैंड में मिठाई बांट रहा होता है। तब केशव बैंड के ओनर से ब्याज वसूल करने आता है। मल्ली केशव को भी मिठाई देता है लेकिन केशव नहीं लेता और कहता है तुम्हारे हाथ से कुछ भी लेना मेरे लिए जहर के बराबर है, समझे। तब वो मल्ली के हाथ में वही ग्रीटिंग देखता है जो उसने शालिनी की अलमारी में देखा था। अब उसे शक होने लग जाता है और तभी मल्ली के फोन पर कोई लगातार कॉल कर रहा होता है। केशव टेंशन में घर जाकर शालिनी की अलमारी चेक करता है, वहां वो ग्रीटिंग कार्ड नहीं होता। उसका शक सही निकला। फिर वो लैंडलाइन फोन के रिडायल प्रेस करता है तो मल्ली को कॉल लग जाता है। अब वो समझ जाता है कि शालिनी मल्ली से प्यार करती है। इसी बीच पद्मा अपने स्टूडेंट्स को मिठाई बांट रही होती है। तब वो छोटा केशव वहां जाकर उस पर चिल्लाता है कि हमारे पास सीमेंट की बोरियों की जगह नहीं है, तभी तो हमने क्लासरूम में रखा था, पर तुमने सारा सीमेंट बाहर रखवा दिया। कल रात देखो बारिश की वजह से सारा भीग गया और उस नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। अब पद्मा गुस्से में उसको चांटा मार देती है और कहती है ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है जो तुम अपना सीमेंट यहाँ पर रखवाओगे, ये सरकारी स्कूल है, समझे। आइंदा ऐसी बदतमीजी की तो देख लेना। ये गधा मार खाकर अपने भाई से फिर शिकायत करना चाहता है कि उस दिन मल्ली ने मारा, आज उसकी बहन ने मुझे सबके सामने मारा, दोनों भाई हमें मारने पे तुले हुए हैं, लेकिन तुम हो कि किसी को हाथ नहीं उठा रहे हो। अब केशव जो पहले से शालिनी और मल्ली के प्यार को लेकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है वो अब और खोलने लग जाता है और अब एक खतरनाक आइडिया सोचता है। अब उस रात मल्ली शालिनी से मिलने जाता है। इसी बीच केशव का आदमी आकर पद्मा से कहता है कि आज भी बारिश होगी, सिर्फ आज की रात तुम सीमेंट की बोरियां क्लासरूम में रखने दो, कल हम निकाल लेंगे। ये कहकर वो पद्मा से क्लासरूम की चाबी मांगता है। पद्मा साफ इनकार कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, पर वो बहुत विनती करता है तो मजबूरन पद्मा उसको चाबी दे देती है। लेकिन वो कहता है कि केशव साहब स्कूल में है, अगर तुम अपने हाथों से उन्हें चाबी दे देती तो अच्छा रहता। पद्मा जाना तो नहीं चाहती पर और कोई रास्ता न पाकर वो अपनी साइकिल में स्कूल जाती है, लेकिन वहां क्लासरूम में ताला लगा होता है और केशव पहले से अंदर बैठा होता है। इतना ही नहीं, पूरा सीमेंट अंदर रखा होता है। अब शालिनी उस पर चिल्लाती है कि ये स्कूल है, तुम्हारा गोडाउन नहीं। केशव उसको मारता है और उसकी साड़ी खींचकर जला देता है। अपनी मर्दांगी दिखाकर वो कहता है अब तुम यहीं मरोगी, तब तुम्हारे लोग समझेंगे कि औकात क्या होती है। और ये सब कुछ करके वो चला जाता है। पद्मा टूटकर एक कोने में छुप कर बैठ जाती है। तब कार्तिक वहां पर आता है और देखता है किसी ने स्कूल की दीवार पर पद्मा का अश्लील चित्र बनाया है। कार्तिक उस चित्र में पद्मा को साड़ी पहनाकर उसके नीचे फूल बना देता है और मन ही मन सोचता है कि अब लग रही है असली पद्मा। तभी पद्मा खिड़की से बाहर झांकती है तो कार्तिक उसकी हालत देखकर तड़प उठता है। वो तुरंत अपनी शर्ट उतारकर उसको देता है। पद्मा फिर उसे पहन लेती है और कार्तिक उसे किसी तरह फिर घर लेकर आ जाता है। पद्मा किसी को भी कुछ बताने की हालत में नहीं होती, वो चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। जब मल्ली घर आता है तो कार्तिक उसको बताता है कि पद्मा के साथ ये हुआ। मल्ली का खून खौल जाता है। वो चाकू लेकर केशव को मारने निकल जाता है, पर वहां केशव के आदमी उसे ही पकड़ लेते हैं और केशव फिर मल्ली को मारकर उसे जलील करता है। फिर वो मल्ली का मुंडन करवा देता है। अगले दिन पूरे गांव में ये बातें फैल जाती है और सब इनके परिवार को बहुत बुरा भला कहने लग जाते हैं। पर पद्मा बहुत हिम्मत वाली लड़की है, वो चुपचाप अन्याय को सहने वाली नहीं थी। वो और मल्ली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहते हैं, पर ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि पुलिस से केस दर्ज नहीं करेगी। वो उल्टा इनको धमकाते हैं कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, चलो निकलो यहाँ से। शालिनी को भी केशव ने बहुत मारा था कि आइंदा तुम मल्ली से मत मिलना। अब पद्मा फैसला करती है कि मैंने कोई गलती नहीं की, फिर मैं शर्म के मारे घर में बंद क्यों रहूं। है बुरा काम उस दरिंदे ने किया है तो शर्म के मारे उसे मर जाना चाहिए। मैं तो अपना काम रोज करूंगी। वो रोज की तरह स्कूल जाती है और क्लासरूम से सारा सीमेंट बाहर निकलवा कर उन बोरियों पर पानी डाल देती है। फिर बच्चों को क्लास में बैठकर पढ़ाना शुरू कर देती है।
और फिर गुस्से में केशव शालिनी के पिता के सलून में जाकर उन्हें पीटने लग जाता है और उनका बहुत अपमान भी करता है। लेकिन अब शालिनी ठान लेती है कि तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं चुप नहीं रहूंगी, तुझे सजा जरूर दिलवाऊंगी मैं। फिर वो अपने भाई और कार्तिक के साथ केशव के घर के आगे अनशन पर बैठ जाती है। उसके हाथ में एक बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है कि केशव ने सरकारी स्कूल को अपना गोडाउन बना दिया है और उसने मेरा शोषण भी किया, उसे अरेस्ट करो। देखते देखते मल्ली का बैंड भी वहां पर आ जाता है और सब मिलकर केशव के घर के आगे नारे लगाने लग जाते हैं कि केशव को अरेस्ट करो। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ये लोग अहिंसात्मक तरीके से लड़ रहे होते हैं। इतने में एक एक करके उस गांव की कई औरतें अनशन में शामिल हो जाती हैं क्योंकि केशव ने उन सब का ऐसा शोषण किया था जैसा उसने पद्मा के साथ किया। केशव की पत्नी भी समझ जाती है कि उसका पति एक घटिया किस्म का आदमी है। वो अपने बेटे को लेकर केशव का घर ही छोड़कर चली जाती है। फिर प्रेस में एक खबर छपती है जिसकी वजह से केशव का बहुत अपमान होता है। आखिर पुलिस दोनों को बुलाकर उनमें सुलह कराने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर केशव से कहता है कि आप पद्मा से माफी मांग लो, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता। तब पद्मा कहती है कि सिर्फ माफी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। अगर हर औरत पर शोषण करने वाले माफी मांगकर छूट गए तो पुलिस किस लिए बैठी है और कोर्ट किस लिए चल रहे हैं? इस दरिंदे पर तो मैं केस जरूर करूंगी और इसे जेल भिजवा कर रहूंगी। पर अब भी उस केशव की ऐंठ कम नहीं होती। वो पद्मा को धमकाने लग जाता है कि तू रुक। पद्मा भी गुस्से में उसको लात मारकर स्टेशन से बाहर निकाल देती है। पद्मा खुद कार्तिक से अपने प्यार का इजहार करती है तो कार्तिक बड़ा खुश हो जाता है। केशव अपमान के मारे मर रहा होता है। उसने अपनी बहन की शादी कहीं और ही तय की हुई थी। अब छोटा केशव बड़े केशव को और भड़काता है कि उस मल्ली और पद्मा को मार डालने के बजाय आप चुप क्यों बैठे हो? केशव कहता है कि बहन की शादी तो हो जाने दे, फिर उस मल्ली और पद्मा को जरा देखता हूँ मैं। इसी बीच शालिनी मल्ली से मिलने जाती है। वो कहती है तुम अक्सर पूछते थे ना कि तुम मुझे आई लव यू क्यों नहीं कहती। मैं मजाक में मना कर देती थी, पर आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल सकती। ये कहकर वो मल्ली को पहली और आखिरी बार आई लव यू कहकर उसके गले लग जाती है। बस फिर दोनों अलग हो जाते हैं और शालिनी की शादी हो जाती है। वहां पर मल्ली और उसका बैंड परफॉर्म करते हैं। मल्ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो शायद आखिरी बार शालिनी को देख रहा था। अचानक मल्ली की माँ वहां भाग कर आती है और बताती है कि पद्मा अभी स्कूल से नहीं लौटी, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। अब ये सुनकर ये सभी परेशान हो जाते हैं और हर तरफ उसको ढूंढने लग जाते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। यहाँ दिखाते हैं कि असल में क्या हुआ था। पद्मा साइकिल से घर लौट रही थी तो किसी ने उसके सर पर भारी चीज दे मारी। जब उसे होश आता है तो केशव के फार्म में होती है वो, जहाँ केशव उसके सामने बैठा होता है। वो कहता है कि तू सबके सामने मेरी खिल्ली उड़ाएगी तो तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? कहकर वो फिर एक बार पद्मा के साथ बहुत बुरा करता है और कहता है कि आज के बाद इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी बेटी का नाम पद्मा रखे। ये कहकर वो एक पाइप के जरिए पद्मा के मुंह में पानी भरता है और बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। फिर उसकी लाश को ले जाकर गांव के तालाब में डाल देता है। अपनी बहन की ऐसी मौत देखकर मल्ली बेबसी में फूट कर रोने लग जाता है। फिर वो पद्मा का किसी तरह अंतिम संस्कार करवाता है। पूरा गांव यहाँ मल्ली का साथ देता है और सभी मिलकर उस केशव के अत्याचार का अंत करना चाहते हैं। गांव वाले केशव के घर जाकर छोटे केशव को बहुत पीटते हैं। फिर वो केशव को मारकर उसकी जान लेने वाले होते हैं, लेकिन मल्ली कहता है कि इसने जो बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा मौत नहीं, क्योंकि मौत तो इसको एक पल में आ जाएगी और ये समझ नहीं पाएगा कि इतने सालों से ये जो अत्याचार कर रहा था उससे लोगों ने कितना दर्द सहा। ये कहकर वो केशव को पीट कर उसके हाथ बांध कर पूरे गांव में घुमाता है। केशव की पत्नी और बेटा भी देख रहे होते हैं। मल्ली फिर केशव को ले जाकर एक भारी लोहे के बॉक्स में बंद कर देता है और उस बॉक्स को गांव के बीच एक जगह पर रखता है जहां से हर कोई उसको देख सके। हमें ना पुलिस की जरूरत है और ना कानून की, अपना न्याय खुद ही लड़ेंगे हम। इस तरह लगभग 2 साल तक गांव वाले केशव को इसी जेल में बंद रखते हैं। तब शालिनी अपनी नवजात बच्ची को वहां लेकर आती है। वो अपने भाई को अपनी बच्ची दिखाती है तो वो फूट कर रोने लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। कहकर वो पूछता है कि बच्ची का नाम तुमने क्या रखा है? शालिनी कहती है मैंने इसका नाम पद्मा रखा है। और पद्मा का नाम सुनकर केशव एकदम सुन्न हो जाता है क्योंकि उसने पद्मा से कहा था मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि गांव में कोई अपनी बेटी का नाम पद्मा रखने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये क्या, अब उसकी बहन ने अपनी बेटी का नाम पद्मा रख दिया। ये मरा नहीं क्या मूवी में? खैर छोड़िए। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, स्टोरी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।